शिव का ध्यान मंत्र। उन्हीं दिनों की बात है, युवक प्रभात रंजन को एक अद्भुत स्वप्न दिखने लगा। वह स्वप्न उसे एक रात के बाद दूसरी रात और इसी तरह बार बार दिखता रहा। कई वर्षों के बाद अपनी पुस्तक विचित्र अभिज्ञता में उन्होंने उस स्वप्न का उल्लेख किया है। हठात एक दिन रात्रि में मैंने स्वप्न देखा, भीषण तूफान उठा है। ऐसा तूफान जो मुझे उड़ाकर पता नहीं कहाँ लिए जा रहा है। उड़ते उड़ते मैं गंगा नदी के उस पार एकांत रेतीले दियारा पर जा पहुंचा। मेरी आंखें और मुंह बालू से भर गए थे। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि सामने एक त्रिशूलधारी सन्यासी खड़ा था। मेरी ओर देखकर सन्यासी ने एक मंत्र का उच्चारण किया और कहा, बोल बेटा, तू भी इस मंत्र को बोल। मैं चित्कार कर उठा और कहा, नहीं। सन्यासी ने पुनः मधुर और स्नेहपूर्वक कहा, दोहराओ बेटा, दोहराओ। इसे दोहराने से तेरा भला होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं कदापि नहीं दोहराऊंगा। सन्यासी ने त्रिशूल गाड़ कर कहा, तुझे इस मंत्र को बोलना ही पड़ेगा। मैंने पुनः कहा, नहीं, मैं किसी भी हालत में नहीं बोलूंगा। उसके बाद पुनः प्रचंड तूफान आया, मुझे हवा में उड़ाकर ले चला और मेरे बिस्तर पर लाकर पटक दिया। पटकने के धक्के से मेरी नींद खुल गई और मैंने महसूस किया कि मैं अब तक स्वप्न देख रहा था। बाद में सोचा तो लगा कि स्वप्न मुझे ज्यों का त्यों याद था। दूसरे दिन फिर वही स्वप्न देखा और उसी प्रकार मेरी नींद उचट गई। वह स्वप्न मुझे रोज दिखता रहा। वह क्रम 20-22 दिनों तक चला। प्रतिदिन सुनते सुनते सन्यासी का मंत्र मुझे अच्छी तरह याद हो गया। लगातार बहुत दिनों तक एक ही प्रकार का सपना देखते देखते मैंने कुछ करने का दृढ़ निश्चय किया। सोचा, सन्यासी रोज रोज मुझे त्रिशूल गाड़ कर उसका भय दिखाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। यह मेरे लिए लज्जा की बात है। और फिर मैंने निश्चय किया कि यदि आज भी वही स्वप्न दिखा तो मैं उस सन्यासी पर हमला करूंगा। रात्रि को पुनः वही स्वप्न दिखा और फिर क्रमशः वही घटना शुरू हो गई। सन्यासी ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, बालक, बोलो, तुझे मंत्र बोलना ही होगा। मैंने त्रिशूल उसके हाथ से छीन लिया और पूरी शक्ति से सन्यासी को लक्ष्य करके उसे फेंक कर मारा। हठात टन जैसी जोरदार आवाज हुई। आंखें खोलकर देखा, सन्यासी कहीं नहीं दिखा। त्रिशूल शिव की पत्थर की मूर्ति से टकराकर जमीन पर गिरा हुआ था। त्रिशूल के उस मूर्ति से टकराने पर ही टन की आवाज हुई थी। मुझे लगा कि शिव की मूर्ति जीवंत थी, मुझे देख रही थी और मेरी लड़कपन जैसी हरकत पर हंस रही थी। मैं शाम से पानी पानी हो गया और फिर मेरी नींद टूट गई। मैं जाग उठा। कुछ दिनों बाद शिव चतुर्दशी आई। उस त्योहार को बड़े तामझाम और भक्तिभाव से मनाया गया। उस दिन कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने की इच्छा से शिवरात्रि का उपवास रखती है। मेरी दीदी भी उपवास रखती थी। मेरे स्वप्न की बात सुनकर परिवार के लोगों ने उस वर्ष मुझे भी शिवरात्रि का उपवास रखने के लिए कहा। मैंने आनंद पूर्वक उनकी बात मान लिया। संध्या के समय जब शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो हठात मुझे वह मंत्र याद आ गया जिसे मैंने सन्यासी के मुंह से सुना था। मैं जोर से उस मंत्र को दोहराने लगा। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रवतसं रत्नाकपोज्ज्वलं गं परशुमृग वरदभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तद् स्तुतं अमरगणैर्व्याघ्र कृतिवसनं विश्वद्धं विश्वबीजं निखिलभयहरं
पंचवक्रम त्रिनेत्रम, अर्थात हमें सदा महेश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो चांदी के पर्वत की तरह दीप्तिमान है और सुंदर चंद्रमा जिनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है, जिनके शरीर के प्रत्येक अंग भव्य आभूषणों की तरह उज्जवल है, जिनके हाथ में फरसा है, जो पशुओं के प्राण रक्षक है, जो सर्वदा वरदान प्रदान करने को आतुर रहते हैं, जो सदा कल्याणकारी मुद्रा में बाघ चर्म पहने पद्मासन में बैठे हुए हैं, समस्त देवतागण जिनकी आराधना करते हैं, जिनमें सृष्टि का बीज निहित है, जो लोगों को भय मुक्त करते हैं और पंचमुखी तथा त्रिनेत्रधारी है। मंदिर का पुजारी सिर झुकाकर परंपरागत रूप से धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त था। कठिन शब्दावली लिए हुए शिव के ध्यान मंत्र को जब उसने एक बालक के सुरीले कंठ से बिना किसी त्रुटि के गाते हुए सुना तो स्तंभित रह गया और सिर उठाकर बालक प्रभात रंजन को देखने लगा। प्रांगण में उपस्थित दूसरे लोग भी आश्चर्य में डूबकर बालक के स्पष्ट उच्चारण और मंत्रगान की सराहना करने लगे। पुजारी लक्ष्मी नारायण के पास गया और उन्हें बधाई दी कि उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत की उतनी अच्छी शिक्षा दी थी। लक्ष्मी नारायण स्वयं भी आश्चर्य में डूबे हुए थे, क्योंकि प्रभात रंजन को किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ाया था। शिव का कठिन ध्यान मंत्र तो निश्चित रूप से किसी ने नहीं सिखलाया था। देखते ही देखते उस घटना का समाचार पास पड़ोस में फैल गया। कई वर्षों के बाद भी जब कोई पड़ोसी प्रभात रंजन के प्रारंभिक दिनों की चर्चा करता तो मंदिर की उस असाधारण घटना को जरूर याद करता था।